मैं आपको दूसरा डाटा दिखाता हूँ, दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे कि आपने इस तरीके से देखा था या नहीं देखा था। इस तरीके से करेक्शन आया है। वो जिन लोगों ने इन सेक्टर को ऊपर की तरफ लेके आए और उन्होंने क्या किया, इनका माल बेच दिया, चिपका दिया, किसी को ले ले भाई, तू एनर्जी भारी तेरे लिए रख, तो सेक्टर की साइकिल भी चेंज होती है। सेक्टर के अंदर मतलब गलत सेक्टर के अंदर लोग फंस जाते हैं और दूसरा सेक्टर चलना चालू हो जाता है। ये स्क्रीन पॉज करो, देखो, स्क्रीनशॉट निकालो और दोनों देखो कौन से सेक्टर ऊपर गए, कौन से सेक्टर नीचे गए। तो अभी लोग क्या देख रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है मेरा स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, यदि मैं आपको कहूँ कि बाजार में दीर्घकालीन मंदी का दौर जारी रहने वाला है तो क्या आप उस पर यकीन करोगे? अगर आपका आंसर नहीं है तो विशेष रूप से ये वीडियो आपके लिए है। बाजार की स्थिति को जानना एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बात तेजी और मंदी की आती है तब हमें मार्केट साइकिल के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मार्केट साइकिल के अंदर बाजार किस समय किस दिशा में जा रहा है या भविष्य में जा सकता है, ये हमें समझ में आता है। बाजार साइकिल को समझने का अर्थ है कि उस प्रक्रिया को जानना जिसके अंतर्गत समय के साथ बाजार टॉप और बॉटम के पास पहुंचता है। मार्केट साइकिल या बाजार साइकिल के 3 फैक्टर होते हैं: सेंटीमेंट, वैल्यूएशन, लिक्विडिटी। सबसे पहले समझते हैं कि सेंटीमेंट एक सामूहिक इमोशनल प्रक्रिया है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के विचार और विश्वास से पैदा होती है। जब लोग मार्केट के अंदर पॉजिटिव होते हैं तब उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। जब लोग मार्केट के अंदर निगेटिव होते हैं तब उन्हें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। यदि मैं आपको पूछूं कि आपको क्या लग रहा है मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में, तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर, मुझे तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। इलेक्शन के टाइम नहीं क्या मार्केट किस तरीके से गिर रहा था और तुरंत रिकवरी आ गई और इतना बड़ा टॉप लगा दिया। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, करेक्शन एक पार्ट है, अभी तक करेक्शन आया नहीं है, करेक्शन तो आना चाहिए, तो वो करेक्शन की वेट कर रहे होंगे। अगर मैं दोनों को पूछूं कि आप क्यों करेक्शन का वेट कर रहे हो और आप क्यों बाय का सोच रहे हो, तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं रहेगा। वो बोलेंगे चार्ट बोल रहा है, कोई बोलेगा कि नहीं बाय ऑन डिप का मार्केट है, कोई बोलेगा कि नहीं मार्केट के अंदर करेक्शन आना चाहिए, प्राइस एक्शन के अंदर सिखाया है ना सर कि एक करेक्शन एक पार्ट है। वो पार्ट कब आएगा किसी को मालूम नहीं, लेकिन अपना अपना मन बना लिया है, टीवी के ऊपर देख लिया, किसी को सुन लिया, टॉप बन गया, कोई बोल रहा है करेक्शन आने वाला है। मतलब किसी के पास कोई भी डाटा नहीं है दोस्तों। आज का वीडियो शोकेस में रखने जैसा है, आपके वॉच लिस्ट के अंदर उसको सेव करके रखो या उसको यूट्यूब के ऊपर डाउनलोड करके रखो दोस्तों। ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर। पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको किस तरीके से देखना है। जब मार्केट के अंदर 2020 के कोविड के बाद ये रैली आ गई तब मार्केट ने इतनी बड़ी रैली कर दी दोस्तों। ये रैली आने के बाद यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट ने करेक्शन किया, टाइम स्पेंड किया। ये मंथली चार्ट है इसलिए आपको करेक्शन छोटा दिख रहा है, डेली चार्ट के ऊपर जाओगे तो और बड़ा करेक्शन दिखेगा दोस्तों। मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन किया और उसके बाद टाइम भी स्पेंड किया, मतलब टाइम वाइज करेक्शन भी किया और प्राइस वाइज करेक्शन भी किया। आपको ये मालूम होगा कि मार्केट जब 5% गिरता है ना तब स्टॉक 15-20% गिरते हैं। यहाँ पर मार्केट लगभग 18% गिरा था दोस्तों, तो कितना गिरा होगा। और लगभग 1.5-2 साल मार्केट ने वही एरिया के अंदर कंसोलिडेशन किया। जिन लोगों ने ये रैली देख के यहाँ पर किधर बाय किया था उनका माल उन्होंने छीन लिया और उसके बाद ब्रेकआउट आया दोस्तों। तो फिर आप बोलेंगे यार यहाँ पर क्या देखना है, उसकी वजह से मुझे समझ में आए कि ये ब्रेकआउट या ये मार्केट करेक्शन करने वाला है या यहाँ पर बॉटम बन चुका है, इसीलिए तो मैं आपको मार्केट साइकिल के बारे में बोल रहा था दोस्तों। इसी समय हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि मार्केट के अंदर 1.5-2 साल तक करेक्शन रहेगा या 1.5-2 साल के बाद मार्केट अपना प्रीवियस टॉप ब्रेक कर पाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल इसी समय मैंने ये प्रेडिक्शन किया था और उसके बाद मार्केट ने ये टॉप इस लेवल के पास ब्रेक किया और उसका टाइम था दोस्तों आपके सामने है। मतलब
उसी समय हमारा एक वेबिनार भी चल रहा था दोस्तों, मार्केट की रूपरेखा। उसी समय हमने यहाँ पर कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे और आज भी उसकी हिस्ट्री मेरे पास है दोस्तों। अगर हमारे वेबिनार मेंबर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है ये प्रिडिक्शन किया था या नहीं किया था। यूट्यूब के ऊपर भी कुछ वीडियो है इलॉट न्यू के अंदर, तब मैंने ये प्रिडिक्शन किया था कि निफ्टी आने वाले 1.5 साल तक नीचे ही रहेगा दोस्तों। और बिल्कुल निफ्टी ने उस तरीके से करेक्शन किया और ये रैली देख के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बाइंग की थी दोस्तों। और बिल्कुल मुझे आज पैसा ही लग रहा है। और तब मैंने क्या देखा था मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, शेयर करना है और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर आपका कॉमेंट आता है तो मैं आपके लिए इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। इससे पहले आपको समझना है कि एक रैली आ गई थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर से रैली आ गई। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर यहाँ पर तो अभी एक करेक्शन आना चाहिए, वो भी सही है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये बाय ऑन डिप का मार्केट है, लेकिन डाटा क्या है? आपके पास डाटा है, कुछ डाटा दिख रहा है आपको, तो किसके ऊपर भरोसा करें? कभी कभी बोलते हैं ना चार्ट सही होता है, कभी कभी चार्ट आपका स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाता है तो आप बोलते हैं कि नहीं ये प्राइस ही भगवान है, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस देख के आप बोल सकते हैं कि नहीं ये मार्केट सही में बॉटम बना रहा है, नहीं ये मार्केट सही में टॉप बना रहा है दोस्तों। अगर हम इस रैली को देखते हैं तो ये रैली लगभग 18 महीने से चल रही है। 18 महीने के बाद ये करेक्शन आया है। डेली के चार्ट के ऊपर आपको करेक्शन देखने को मिलेंगे, ओके, वो छोटे बड़े करेक्शन थे, मार्केट ने तुरंत रिकवरी कर ली। लेकिन हम मंथली के चार्ट के हिसाब से देखते हैं या वीकली के चार्ट के हिसाब से देखते हैं या डेली के चार्ट के हिसाब से या आवरली के चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है ऐसा कि मार्केट गिरने वाला है या मार्केट ऊपर जाने वाला है? मैं आपको जल्दी कुछ चार्ट दिखाने वाला हूँ। उसके पहले आपको ये समझना है कि लोगों की सोच क्या बन चुकी है। लोगों की सोच क्या बन चुकी है कि मार्केट तो बाय ऑन डीप का है, मार्केट तो जब भी करेक्शन करता है तब ऊपर जाता है दोस्तों। इसको ही कहते हैं सेंटिमेंट। सेंटिमेंट के अंदर मैंने क्या सिखाया था आपको? लोगों का विचार और विश्वास क्या बन चुका है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लोग ज़्यादातर यही सोच रहे हैं कि ये तो बाय ऑन डिप का मार्केट है, इलेक्शन की वजह से थोड़ा करेक्शन आया है। अगर हम मार्केट साइकिल का दूसरा फैक्टर देखते हैं तो दूसरा फैक्टर है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टॉक की प्राइस जो है हमें बहुत महंगी लगने लगती है कि यार ये बहुत ऊपर चला गया, इसका वैल्यू हाई हो चुका है, ये लेने लायक नहीं है। लेकिन कभी कभी उसके 2-3 रिजल्ट अच्छे आए तो वो हमें सस्ता भी लगने लगता है। इस तरीके से वैल्यू डायनामिक होती है, वो वैल्यूएशन डायनामिक होता है, ऊपर भी जाता है, कम भी होता है। वैल्यूएशन से हमें मार्केट का मूल्य समझ में आता है। मार्केट का मूल्य तेज है, मार्केट का भाव तेज है या सस्ता है या मिडल पे है, वो समझ में आता है। किसी स्टॉक के रेट भी हमें वैल्यूएशन के द्वारा हम उसका मूल्य, उसका भाव पहचान सकते हैं। और वैल्यूएशन अगर हाई है तो सेंटिमेंट हॉट होते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैल्यूएशन अगर हाई है तो सेंटिमेंट हॉट होते हैं। आज के टाइम सेंटिमेंट क्या है मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन और सेंटिमेंट का इस तरीके से रिलेशन है। सेंटिमेंट हॉट तो वैल्यूएशन हाई। तो अभी के टाइम सेंटिमेंट हॉट है और वैल्यूएशन हॉट के नज़दीक जा रहे हैं, मतलब अपर साइड जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर कोई रिजल्ट अच्छा है तो उसके वैल्यूएशन हमें कम लगने लग जाते हैं दोस्तों। और मार्केट साइकिल का तीसरा पार्ट है दोस्तों लिक्विडिटी। आज के टाइम पे आपने आईपीओ के ऊपर देखा होगा, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं आजकल। होंडा का आया, ओला का आया और बहुत सारे हर हफ्ते 2-2, 4-4 आईपीओ आपको देखने को मिलते हैं एनएसई बीएसई के अंदर। लेकिन उनको अगर आप देखते हो तो कितने गुना भर रहे हो, मतलब लोगों का इंटरेस्ट कितना है मार्केट के अंदर, मतलब लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी अभी हमारे लिए अच्छी है। मार्केट को अगर करेक्शन करना है, मार्केट को अगर
किसी को ट्रैप करना है तो वो लिक्विडिटी के अंदर ही ट्रैप करता है। लिक्विडिटी अच्छी है मार्केट के लिए, लेकिन जब लिक्विडिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी तो आपको समझना है कि मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी लेके जाता हूँ और समझाता हूँ। मार्केट एक पेंडुलम की तरह चलता है, अगर इधर गया तो सेलिंग प्रेशर है, अगर उधर गया तो बाइंग प्रेशर है। ये चलते ही रहता है मार्केट के अंदर। लेकिन जब सेंटीमेंट ओवर हॉट हो जाते, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के टाइम सेंटीमेंट हॉट है, जब ओवर हॉट हो जाएंगे तब लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ओवर हॉट सेंटीमेंट होने के टाइम लोगों के पास पैसा नहीं होता है, सब ने इन्वेस्ट किया होता है, किसी ने आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, किसी ने स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, और लोगों के पास पैसा नहीं होता है, और तब लिक्विडिटी कम हो जाती है और तब वैल्यूएशन बढ़ जाते हैं दोस्तों। और तब एक स्मार्ट प्लेयर आता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है और सबका लॉस हो जाता है दोस्तों। तो चलो फिर प्रैक्टिस करते हैं, चार्ट के ऊपर जाके समझते हैं किस तरीके से हमें समझना है कि मार्केट के वैल्यूएशन ऊपर गए हैं या सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट अगर हमें समझ में आया तो हम वैल्यूएशन भी समझ लेंगे, और लिक्विडिटी तो हमें चार्ट के ऊपर दिखाई देती है दोस्तों। तो मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, और आपको वीडियो को लाइक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से मार्केट को देखा जाता है। तो चलो फिर हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो के अंदर सेक्टर के चार्ट दिखाए थे, तो सेक्टर के चार्ट के ऊपर मैंने आपको ये भी दिखाया था कि ये चार्ट किस तरीके से आपको लगाने हैं और किस तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है। तो आपको चार्ट को रीड करने भी आता है, तो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये मैंने चार्ट लगा दिया। ये आपको इलेक्शन का चार्ट दिख रहा होगा, इलेक्शन के टाइम का चार्ट। इलेक्शन के टाइम ये देखो आपको दिख रहा होगा 4 जून का चार्ट है। और उसके बाद आईटी सेक्टर के अंदर ये इतनी बड़ी रैली आ गई, 31% का गेन हुआ, 17% का गेन हुआ, 5%, 2%, ये आपको दिख रहा होगा। इलेक्शन के बाद ये सेक्टर इतनी ऊपर आ गई। और उसके अंदर अगर आप देखते हो दोस्तों, सबसे प्यारा जो सेक्टर है आपका, वो सबसे प्यारा सेक्टर एनर्जी है, और एनर्जी के अंदर बाइंग आई नहीं है दोस्तों, और वो माइनस में चल रहा है। ऐसा क्या हुआ? इतना प्यारा सेक्टर है, पावर सेक्टर है, इतने प्यारे सेक्टर, रियलिटी सेक्टर है, इनके अंदर बाइंग क्यों नहीं आ रही है? ये तो सबसे बढ़िया सेक्टर है ना हमारे लिए। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, तो एनर्जी इस तरीके से काम करने वाला है, टाटा पावर, ये सब कुछ आपके सामने हिस्ट्री रख दी होंगी उन्होंने। ये सेक्टर इतने प्यारे सेक्टर है, इनके अंदर इन्वेस्ट तो करना ही चाहिए, इसीलिए हमने उसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा दोस्तों। लेकिन वो सेक्टर किधर है अभी? तो फिर उनका जो बाइंग था वो कहाँ पर गया? वो जो सेक्टर के जो स्टॉक है वो कहाँ पर है? आपने देखे? अगर देखे नहीं है तो क्रॉस चेक कीजिए दोस्तों। आप भीड़ के अंदर काम करोगे तो भीड़ जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको दूसरा डाटा दिखाता हूँ, दूसरा चार्ट दिखाता हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे कि आपने इस तरीके से देखा था या नहीं देखा था। तो ये बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों कि एनर्जी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ये जो ऊपर जो सेक्टर है ना दोस्तों, यहाँ पर जो दिख रहे, ये सेक्टर कुछ साल पहले नीचे थे, अभी ये ऊपर आ गए। जब लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इनके अंदर तब ये ऊपर आ गए, और जब लोग इंटरेस्टेड है एनर्जी के अंदर या किसी और सेक्टर, रियलिटी के अंदर, तो वो सेक्टर नीचे आ गए दोस्तों। आपको दिख रहा होगा रियलिटी सेक्टर नीचे है, एफएमसीजी सेक्टर नीचे है, सीपीएससी आपको दिख रहा होगा, पावर दिख रहा होगा, इनका ट्रेंड नीचे आ गया है और दूसरे सेक्टर ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। 2023 मार्च के बाद अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो ये जो चार्ट है दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से खोल रहा हूँ, और 2023 मार्च का ये चार्ट ये दिख रहा होगा आपको। ये देखो मार्च का मैंने रैंडमली चार्ट लगा दिया है। तब रियलिटी सेक्टर कहाँ पर था? अभी आप ही सोचो, आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, किसको देख रहे हो। आपका सीपीएससी सेक्टर कहाँ पर था? यहाँ पर मेरे गलती से सीपीएससी सेक्टर लगा दिया है, डबल है वो, एक ही है वो चार्ट, ठीक है। पावर सेक्टर कहाँ पर था? आईपीओ सेक्टर कहाँ पर था? कंज्यूमर गुड सेक्टर कहाँ पर था? स्मॉल कैप सेक्टर कहाँ पर था? ऑटो सेक्टर कहाँ पर था? उस टाइम देखो वो जिन लोगों ने इन सेक्टर को ऊपर की तरफ लेके आए और उन्होंने क्या किया, इनका माल बेच दिया, चिपका दिया किसी को, ले ले भाई तू एनर्जी भारी तेरे लिए रख।
तो इस तरीके से ये सेक्टर, अगर कोई सेक्टर लंबे समय तक चलने वाला है तो वो ऊपर ही रहने वाला है दोस्तों, वो नीचे नहीं आने वाला। लेकिन इन सेक्टर के अंदर इस तरीके से करेक्शन आया है, ये नीचे आ गए और जो नीचे वाले हैं ये ऊपर आ गए। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ये भारी है तो ये भारी ही रहने वाला है, अगर भारी है तो उसको नीचे नहीं गिरना है। अब बोलेंगे कि मार्केट साइकिल के साथ नीचे गिर गए, गिरे ना नीचे, लेकिन आईटी क्यों ऊपर गया, आईटी क्यों ऊपर गया, उसके साथ ये सेक्टर क्यों ऊपर गए दोस्तों, ये सेक्टर क्यों ऊपर गए, फार्मा सेक्टर क्यों ऊपर गया, फार्मा कहाँ पर था, सीजी कहाँ पर था, ये कहाँ पर थे। अब देखो कैलकुलेशन करो, मैं लगे तो आपके लिए 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ दोस्तों। आप देखो, ये स्क्रीन पॉज करो, देखो स्क्रीनशॉट निकालो और दोनों देखो कौन से सेक्टर ऊपर गए, कौन से सेक्टर नीचे गए। इसके अंदर कुछ लीडिंग सेक्टर भी है और लैगिंग सेक्टर भी है, वो आपको ढूंढने हैं और उस सेक्टर के ऊपर आपको काम करना है दोस्तों। किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है, किस तरीके से लोगों को दिखता नहीं है, उनके सामने सब कुछ होता है लेकिन वो देखते नहीं है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों इस तरीके से ये रिसर्च करने के लिए, और इतना सही रिसर्च आपके सामने कोई नहीं लाएगा दोस्तों। सेक्टर घूम रहे हैं मतलब वहाँ पर सेलिंग हो रही है और मार्केट के लिए सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों। लोगों ने जम के सेलिंग बाइंग की है एनर्जी के अंदर, रियलिटी के अंदर। सीपीएससी देखो कहाँ पर है, ये देखो, ये दूसरा चार्ट सीपीएससी सेक्टर, ये देखो सीपीएससी पावर दिख रहा है कहाँ पर है, और यहाँ पर कहाँ पर है, दिख रहा है टॉप पर, दिख रहा है ना। ये कौन सा चार्ट है, फिर से देख लो, मार्च 2023 अप्रैल 2023 सीपीएससी टॉप पे था, यहाँ पर बॉटम पे आ गया, दिख रहा है। तो धीरे धीरे अगर हम दिखते हैं ना, ये देखो थोड़ा सा चार्ट आगे घूम गया था, ये देखो सीपीएससी कहाँ पर आ गया, पावर कहाँ पर आ गया, रियलिटी कहाँ पर आ गया, ऑयल एंड गैस कहाँ पर आ गया, फिर से देख लो। इस तरीके से आपको सेक्टर एनालिसिस करना है दोस्तों। अभी लोग क्या देख रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है मेरा स्टॉक क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो इस तरीके से एनालिसिस नहीं कर रहे दोस्तों। तो इस तरीके से सेक्टर अपना साइकिल चेंज कर रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा है दोस्तों। और जब कोई साइकिल चेंज होने वाली होती है तो सेक्टर की साइकिल भी चेंज होती है। सेक्टर के अंदर मतलब गलत सेक्टर के अंदर लोग फंस जाते हैं और दूसरा सेक्टर चलना चालू हो जाता है। अगर आपको लगता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आना चाहिए, अगर आपके कमेंट आते हैं और 100 के ऊपर लाइक आते हैं तो आपके लिए मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।